गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आप कैसे हैं सब? स्टूडेंट्स आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं आज हम, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले होता क्या है। पॉलिनोमियल्स में एक बात याद रखनी है आपको कि पॉलिनोमियल्स के अंदर कभी भी जो एक्स की पावर होती है, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो एक्स है कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बेसिक पार्ट इसका। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखिए। इफ ए पॉलिनोमियल इज रिटन सच दैट इट्स टर्म आर अरेंज्ड आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग पावर्स of variables x, then it is said to be in the standard form, ठीक है। यानी कि जो भी पावर है x की घटते हुए या बढ़ते हुए, जैसे कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 4, ये सभी क्या हैं, ये पॉलिनोमियल्स होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स की पावर हम 0 ले लें तो क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 लो हमेशा 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के 3x की पावर 0 ले सकते हैं। 3x की पावर 0 क्या हुआ, x की पावर 0 1, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 रहेगा, तो 3 - 1 2 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप याद रखना हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जीरो होती है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जो आपके पास केवल वैल्यू 0 हो, ठीक है। जैसे हम x की पावर 0 कर दें, मल्टीप्लाई 0 करें, x की पावर 0 तो 1 है, पर 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या बनेगा, आपके पास जीरो पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होती है, जिसमें केवल क्या हो, एक्स वन टाइम हो, जिसमें कोई पावर नहीं होती, ठीक है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि ए एक्स प्लस बी है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स जर्नल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, 4x - 1 है, -5 + 3x है, यानी कि आपके सामने सिर्फ ये टर्म रहेगी, x की पावर 1 ही रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पर x की पावर केवल 1 हो, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें x की पावर 2 हो और x की पावर 1 भी कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि ax² + bx, ये क्या है, bx + c, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम जो आपका आज करने वाले हैं, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट्स जनरल फॉर्म इज x² + bx + c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना a हमेशा नॉट इक्वल 0 रहेगा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्यूबिक क्या होता है, जिसमें पावर 3 होती है, डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, क्वाड्रिक में हाईएस्ट डिग्री 2 हो और लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ठीक है। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स जनरल फॉर्म इज ax³ + bx² + cx + d, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, पर a कभी 0 नहीं होगा, याद रखना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने बताया था लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए पावर 4 रहेगी, डिग्री 4 रहेगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स 3y की पावर 4 - 5y² + 3y - 4/3 इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोनोमियल। ए मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल 1 टर्म हो। जैसे 9 है, 9 के
9 के प्लस में कुछ होना चाहिए, या फिर 3x² या फिर 5x या फिर 10x² होता है, यानी कि टर्म ओनली वन हो जिसमें प्लस माइनस कुछ भी ना हो उसके साथ, ठीक है। जब भी किसी भी टर्म के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। बिनोमियल जिसमें केवल 2 ही टर्म होती हैं, जैसे मैंने लिखा 2x + 7 तो 2 टर्म है, ax² + b 2 टर्म है, ठीक है। तो क्या आपके पास ये बिनोमियल हो गया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, बिनोमियल, जहां पर a b ≠ 0 रहेंगे हमेशा। ट्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, जैसे 1 2 3 4x³ + 7x - 9, ठीक है। A polynomial containing exactly 3 non-zero unlike terms is called trinomials. For example, 4x³ + 7x - 9, x² + bx + c, a b c ≠ 0, etc. trinomials. तो ये आपका पोलिनोमियल्स का बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में समझते हैं। देखो क्या देखा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px, y की वैल्यू क्या आपके सामने px है, आर गिवन इन फिगर 2.10, ये फिगर आपके पास 2.10। बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। हमें जीरोज निकालना है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर टच है पर बट एक्स एक्सिस पर टच नहीं है, तो इसका मतलब क्या जाए इसमें 0, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये देखो 1 टाइम टच है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा 1। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 टाइम्स टच है, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 जीरोज बनेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए क्या है इसमें फोर्थ पार्ट में, यहाँ पर ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर एक्सिस के कहाँ पर कितनी बार टच चाहिए, 1 2 टाइम्स टच है, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर काउंट कीजिए, देखो 1 2 3 4 टाइम टच है। वाई एक्सिस को काउंट नहीं करना है, इसने पूछा है किसके बारे में, पी एक्स के बारे में, यानी कि एक्स कितनी बार टच है, तो 1 2 3 4 टाइम्स टच है। अब यहाँ पर काउंट करते देखो, ये ओनली 1 पॉइंट लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। 1 2 3, तो 3 इसी में क्या हो जाएगा आपके पास से 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था जो मैंने करवाया है, ये एक्सरसाइज 2.1 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, ठीक है। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, तो बेसिक समझते हैं हम, इसका बेस समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ठीक है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके सामने होता है, जो ये होता है, तो हम क्या लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब बात ये है -b क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये होता है। सो नाइट स्टूडेंट्स, तो इसे क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। एक होता है अल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। यह c क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है टर्म, ये कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। x² - 2x - 8 है ना, तो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अब आप ऐसे पेयर लीजिए जिनका सम करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। इसका मतलब एक वैल्यू तो माइनस मिलेगी, एक वैल्यू प्लस मिलेगी, क्योंकि माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर -4 है तो क्या ले सकते हैं -2 है, तो यहाँ क्या ले सकते हैं -4 + 2 लें तो क्या आता -2 आता है ना, ठीक है। इसका पेयर बन गया। अगर -2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो -8 हो गया, है कि नहीं।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने एक्स स्क्र माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक्स स्क्र माइनस में 4x प्लस 2x, x हमने कॉमन लिया, अगर x कॉमन लेते तो क्या बचता है, देखो x यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा ना। अब यहाँ पर +2 तो +2 कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा x-4। अब x-4 यहाँ पर है, x-4 यहाँ पर है, ठीक है, तो x-4 मैं कॉमन ले लूँ, x-4 कॉमन है तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2। ठीक है, आप याद रखना जब भी पॉलिनोमियल्स जीरोज निकालते हैं तो आप इक्वल 0 लगाना आपको। ठीक है, तो x-4 = 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, एक बार तो x-4 को 0 की इक्वल ले लो, मैंने लिया x-4 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। एक बार x की वैल्यू -2 लेनी है तो मैंने -2 लिया, सॉरी +2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वेरीफाई भी करना था, वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करना हमें अल्फा प्लस बीटा = -b/a हमारे पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा क्या हमारे पास -4 प्लस बीटा क्या हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या हमारे पास, b की वैल्यू आपके सामने -2, तो लिखो -2, और a की वैल्यू क्या हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 1, देखो यहाँ पर ये रहा 1। ठीक है, ax² + bx + c करते हैं तो अपन में 1 -4 + 2 करेंगे तो -2 आएगा इक्वल टू, डियर स्टूडेंट ये ऑलरेडी -2 है तो -2 रहेगा ये, तो क्या आपके सामने ये हो जाए आपके सामने -2 = -2 हैंस प्रूफ। ठीक है, ये माइनस नहीं लेना था हमें क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या अगला क्वेश्चन, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बाहर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 4, जो ये 4 आया ना ये अल्फा बीटा है, क्या है आपका ये अल्फा बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है -4 है। अब आपको ऐसी टर्म लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस का 4 आए, और अगर हम सम करें तो -2 आए। इसका मतलब अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करता हूँ तो प्लस होता है, अगर मैं माइनस को ऐड करता हूँ माइनस से तो माइनस रहेगा। जब आप ऐड करेंगे माइनस को माइनस में माइनस ही रहना है, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, -4 इसका मतलब -2 और -2 करता हूँ तो -4 होगा। अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई -2 से करूँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बन गया, तो आप लिखो 4s² माइनस, अब आपके सामने क्या है 2s -2s + 1। मैंने 2s कॉमन ले सकता हूँ ना, मैंने 2s कॉमन लिया, यहाँ पर इक्वल 0 लगा दो, 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर तो बचेगा 2s, यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 2s। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाली प्लस बनेगी, प्लस वाली माइनस बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल देखो, अब यहाँ पर 2s - 1 है, यहाँ पर भी 2s - 1 है, 2s - 1 2s - कॉमन ले लें, तो 2s - 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s, यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, अब दोनों टर्म इक्वल हैं, दोनों टर्म इक्वल हो तो इसका मतलब 2s - 1 = 0 ले लिया, तो s की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। ठीक है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, अपन में 2 हो गया, तो s की वैल्यू इससे भी 1/2 निकलेगी, इससे भी 1/2 निकलेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं s की वैल्यू 1/2 एंड 1/2। अब वेरीफाई करने के लिए जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। चलो करते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो 6x² पहले -7x आएगा, उसके -3 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसे पेयर लेने हैं, सबसे पहले इन बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 यानी कि -18 हो गया, और ये -7 है, यानी कि ऐसी टर्म लें जिनका सम करें तो -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो -18 आए। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। अगर -9 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो -18 होता है, -9 + 2 करें तो -7 होता है। इसका मतलब क्या जाएगा 6x² माइनस में 9x + 2x -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर माइनस का 9x है, इसका मतलब 3x कॉमन आ रहा है तो ले लो, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा -3 बचेगा। अब यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -3, इसका मतलब +1 कॉमन लेंगे, क्योंकि और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो +1 ही कॉमन आ सकता है, तो 2x - 3 = 0। तो अब आपके सामने क्या गया 2x - 3 कॉमन आ गया,
अगर देखो दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार तो इसको ले लो, 0 की वैल्यू लेते हैं। देखो अब हमने 0 की वैल्यू लिया, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है आ गई। अब एक बार इसको लो तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x तो इधर चलेगा -1 और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 3/2 और -1/3। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u। चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके सामने ऑलरेडी 0 है तो देखिए मैं क्या करूं, यहां से देखो यहाँ पर 0 है ना, तो एक काम कर ले, डायरेक्ट ही हम कॉमन ले सकते हैं। जब आपके सामने केवल 2 ही टर्म हो, यानी कि इक्वेशन बिनोमियल हो, यानी कि 2 टर्म होती हैं। बिनोमियल क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बिनोमियल। क्या बोलेंगे, बिनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो 2 टर्म वाले में आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 4u कॉमन ले सकता हूँ ना मैं। अगर मैं 4u कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचे आपके पास केवल u, और यहाँ पर क्या बचे आपके पास बचेगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर बन चुका है, एक बार तो 4u को इक्वल 0 लेंगे, ठीक है, और एक बार u प्लस 2 को इक्वल के 0 लेंगे। तो 4u इक्वल टू मैंने 0 लिया तो u की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 0 कॉमन में 4 0 होता है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं u प्लस 2 की वैल्यू 0 लेता हूँ तो u की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक है। तो अब आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई हैं, 2 वैल्यू आ गई हैं। एक तो u की वैल्यू 0 है और एक -2 है। तो वेरीफाई करने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फिफ्थ पार्ट में t² -15 है, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखो किस तरह आसान क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, t² -15 है, इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है a - b और a + b, ठीक है। तो मैंने क्या किया, t² -√15 है, इसको मैं इक्वल 0 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये t -√15 और t + √15, ठीक है, इक्वल 0 हो गया। अब हम करेंगे क्या, एक बार तो t -15 को 0 लिख लो, t -15 को 0 लिखो, क्या होगा, t की वैल्यू √15 आ गई। एक बार t + √15 लिख दो इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या जाएगी, -√15। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ±√15, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है। अब वैल्यू आप स्वयं पुट कर सकते हैं। चलो इसको वेरीफाई मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू √15 है, बीटा की वैल्यू भी -√15 है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर t² -15 ना, तो t तो है ही नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। a की वैल्यू क्या है, इंटू में 1 कर देंगे तो अपॉन में 1 हो जाएगा। √15 में से 15 लेस करेंगे तो 0 होगा, इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमें वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। तो वेरीफाई में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आपके सामने b नहीं होगा, देखो याद रखना, ax² + bx + c, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो होगा c। ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब 6th पार्ट देखिए, 3x² - x - 4 है, ठीक है। इसको करते हैं अब हम सोल्व। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 3 4 जा -12। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर तो -12 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। अब ऐसी 2 टर्म लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और सम करें तो -1 आए। इसका मतलब अगर मैं -4 की मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो -12 होता है, -4 + 3 करूँ तो -1 होता है, ठीक है। तो आपके सामने पेयर बन चुके हैं -3 और -4। 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ले लो। मैंने x कॉमन लिया तो क्या बनेगा आपके सामने, यहाँ पर बनेगा 3x, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ से +1 कॉमन लेंगे हम, 3x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होगा, 3x - 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा आपके पास, x + 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 है।
तो वो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं हम, एक बार तो 3x-4 को 0 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है। एक बार x+1 की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। अब वेरीफाई आप स्वयं करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका क्वेश्चन 6th पार्ट भी हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिप्रेजेंटिवली, ठीक है। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 एंड -1 है, तो इसके हमें क्या करना है, सबसे पहले चलो देखिए एक इक्वेशन बनाते हैं किस तरीके से कर सकते हैं हम इक्वेशन के लिए। जिसमें जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है a² + bx + c, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपके सामने क्या होता है -b/a, और जो अल्फा बीटा होता है वो क्या होता है आपके पास, इसमें ये b/a, ये होता है c/a। अब दोनों बातें हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास जो गिवन जीरोज हैं वो 1/4 एंड -1 है, ठीक है। तो जो सम है ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 1/4। अब बात ये है कि हमारे पास -b/a है ये, तो यहाँ पर -1 है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं क्या करूँ 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू 4 है, तो नीचे भी क्या, क्योंकि देखो दोनों में a है, तो हमें a सेम करना होगा, इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा -4/4, ठीक है, हो गया ना डियर स्टूडेंट्स। अब a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू आपके पास -4 हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ -4/4। अब आपके सामने क्या है, ax² + bx + c = 0 है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, मैंने लिख दिया 4x², b यहाँ पर -b है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करो x की, तो -x हो जाएगा, क्यों 1 है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 होता तो -2x हो जाता, प्लस c की वैल्यू क्या आपके सामने, c की वैल्यू -4 है, तो रख दो, आगे आपके सामने क्या आंसर ये आ गया। यानी कि जो आपके सामने इक्वेशन बनी है वो बनी है 4x² - x - 4 = 0। तो आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान मेथड है ये पुट करने का। दोबारा समझ लो, आपके सामने जो -b/a था वो 1/4 था, ठीक है, जो c/a था वो -1 था, और a आपके पास 4 है, और यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/1 लिखेंगे, तो a को आपको क्या करना पड़ेगा, a को या तो आप 4 से डिवाइड करो दोनों तरफ, ठीक है, या फिर क्या करोगे इन दोनों को 4 से ऊपर 4 से नीचे डिवाइड कर दो, -4/4, क्योंकि a हमेशा मैच होगा, ठीक है, तभी इक्वेशन बनेगी, नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, √2 एंड 1/3, तो करते हैं हम इसको भी। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है, ax² सेकंड पार्ट, आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है, ax² + bx + c है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है c/a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 1/3 है प्रोडक्ट, सम मेरे पास √2 है, पर a की वैल्यू यहाँ पर नीचे 3 है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो अब आपका सही हो गया ना। अब क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो 3√2/3, और यहाँ पर रखो 1/3। इसका मतलब आपके सामने जो b की वैल्यू है वो है माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है ना, ये प्लस है, इसका मतलब -3√2 बनेगी। तो a की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो यहाँ पर रखो 3x², ठीक है, और यहाँ पर 3√2 है, तो माइनस का 3√2x, c की वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी c की वैल्यू क्या है 1 है, तो प्लस में 1 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। थर्ड पार्ट है 0√5, तो करते हैं हम इसको भी आसानी से। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन तो यही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो आपके पास -b/a, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं ना। अल्फा बीटा क्या होगा c/a, यानी कि √5/1, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, तो ax², यानी कि a1 × में x² प्लस में bx, b की वैल्यू क्या है 0 × में x, c की वैल्यू क्या है √5, तो 0 के x से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा x² + √5, ठीक है, = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था,
ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स 1 1 है, ठीक है, तो करते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट में क्या आपके पास 1 1 आपके पास जीरोज हैं, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस ही बनेगा। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगा दो। ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू -1 है तो माइनस एक्स हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 है, तो ये आपकी क्वेश्चन होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें फिफ्थ पार्ट में है माइनस का 1/4 और 1/4। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस का बी और माइनस का 1, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर -1 है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस बार, बी की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो रखो ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4 है दोनों में ही, तो 4x स्क्वायर बी एक्स, बी प्लस हो जाएगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा। c की वैल्यू क्या है 1 है, तो +1 = 0। ठीक है, अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है 4 1। देखिए स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 4/1, अल्फा बीटा सी बाई ए 1/1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ वापस पुट करता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आपके सामने ए है 1 है, तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बी की यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो बी माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 4x। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रही, तो ये आपका क्या हो गया। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 2.1 और 2.2 हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दी है। बेसिक भी मैंने इसी में समाप्त कर दिया, बहुत अच्छी लगी मुझे आज ये करा के। ठीक है, कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।